बात कर लेते हैं बारिश की। मॉनसून का सीजन बिहार के लिए मुसीबत लेकर आता है और हर साल ऐसा होता है। हर बार बारिश होती है, नदियां उफान पर आती हैं और लोगों की लाइफलाइन कहे जाने वाले पुल धराशायी हो जाते हैं। अभी जुम्मा 4 दिन हुए बिहार में बरसात को, लेकिन पुल ऐसे गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्ते हों और सियासत ऐसे हो रही है जैसे ये हालात पहले कभी बने ही ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने से बिहार की जनता को राहत मिल जाएगी? मैदान से लेकर पहाड़ तक मुसीबत की बरसात की बात करते हैं और इसके लिए मेरे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। परी शर्मा मेरे साथ हैं मंडी से, उनसे भी बातचीत करेंगे, और आर्यन आनंद पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों से मैं बातचीत करूंगा, वहां पर क्या हालात है जानूंगा, लेकिन अभी की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। बिहार में पुल गिरने पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में लगी हुई है। यह हमला किया तेजस्वी यादव ने। अगले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, तो सीधे चुनाव से जोड़ दिया इसे तेजस्वी यादव ने। तो बिहार में पुल गिरने को लेकर अब राजनीति भी गर्म है और तेजस्वी यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि अगले चुनाव में अब जनता सबक सिखा देगी। तो डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह कहना तेजस्वी यादव का। तो बिहार में पिछले कुछ दिनों में अगर आप गौर करें, कई बार इस तरह की खबरें आई हैं वहां से। गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। तो तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना। हालांकि इसमें वो सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो है, आखिर क्यों इस तरीके से बिहार में बार बार ये घटनाएं सामने आती हैं? पुल गिरने की घटनाएं, भ्रष्टाचार है, क्या वजह है? आखिर क्या क्वालिटी कंट्रोल नहीं है? तमाम तरह के सवालात हैं। अब आपको जून से अब तक बिहार में पुल गिरने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों रुपए जो जनता के टैक्स पेयर के होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है विकास की परियोजनाओं में, लेकिन उसका हश्र जरा आप देखिए। छपरा में 2 पुल धराशायी हो गए थे और एक तीसरा पुल जो इसी साल 2024 में बना, उसमें दरार पड़ गई। रोहतास में भी 210 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के पिलर में दरार पड़ गई। वहीं मुजफ्फरपुर का चचरी पुल हर साल पानी में बह जाता है। सिवान में भी अलग अलग पुल पानी में बह गए। 1998 में बना पुल और 2004 में बना पुल बारिश के चलते नदी में समा गया। मोतिहारी की तस्वीर भी देखिए, निर्माणाधीन पुल गिर गया। वहीं अररिया में उद्घाटन से पहले ही एक पुल जल समाधि ले चुका है। और ये तस्वीरें बिहार सरकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सीधे मैं आपको आर्यन के पास ले चलता हूं, मेरे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं। आर्यन, सवाल यही है, बार बार ये पुल गिरने का जो सिलसिला जारी है, बदस्तूर जारी है, क्या किसी तरह की कोई जिम्मेदारी भी तय की जा रही है? कोई जवाबदेही तय की जाएगी? देखिए, कल बात की जाए तो जल संसाधन विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने कहा कि जो भी पुल अब तक गिरे हैं इसको लेकर जांच कमेटी बना दी गई है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग की बात करें या फिर जो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, अशोक चौधरी हैं ग्रामीण विकास मंत्री, इन तमाम लोगों के साथ सीएम नीतीश ने बैठक की और कहा कि 2016 के बाद जो पुल को मेंटेनेंस करने की पॉलिसी थी उसे बंद कर दी गई थी, लेकिन अब जब पुल और पुलिया गिर रहे हैं तो जवाबदेही तय करने के लिए इंजीनियर के ऊपर जो कार्रवाई है वो सरकार करने जा रही है। एफआईआर दर्ज किया जाएगा। वहीं कल जल संसाधन विभाग के एसीएस की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो संवेदक हैं उनके द्वारा इन नुकसान हुए पुलों की जो भरपाई है वो की जाएगी, उनसे पैसे लिए जाएंगे और पुल की जो मरम्मत है वो अगले 1 हफ्ते के अंदर युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। इस वक्त हम देखिए नौबतपुर में हैं और नौबतपुर का एक जो लाइफलाइन पुल है वो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। ये पुल अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर इस पुल में कोई भी काम नहीं किया गया। जर्जर स्थिति में ये पुल है और ये पुल मुख्य मार्ग है गया जाने के लिए।
पटना से गया को ये पुल जोड़ता है। लोग यहाँ से जब गया पहुँचते हैं इसी रास्ते आगे रांची तक जाते हैं, झारखंड एंट्री होती है। लेकिन पुल की शुरुआत को अगर देखा जाए तो जो पहला पिलर है इस पुल का वो किस तरीके से टूटा हुआ है। जो मूल ढांचा है इस पुल का, जो संरचना है इस पुल की, वो अब कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व को खो चुकी है। बिल्कुल, मतलब ये जो पुल टूटने का सिलसिला चल रहा है उसके पीछे की वजह हम समझ सकते हैं। बिहार में पुल टूटने पर सियासत भी हो रही है, उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन बारिश हिमाचल प्रदेश में भी परेशानी का सबब बन चुकी है। अपने दर्शकों तक यह खबर भी पहुंचा दें। और बड़ी खबर यह कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से उफान पर है नदियां। प्रदेश की 115 सड़कें बारिश से बाधित हो चुकी हैं। मंडी जिले की करीब 12 सड़कें बंद कर दी गई हैं। 2 दिनों की बारिश से मंडी में करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं बरसात की वजह से किस तरीके के हालात हैं और वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, किस तरह की स्थिति है। मेरे साथ परी वहां से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। जी जी अखिलेश, मैं इस वक्त बता देती हूँ कि इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और आने वाले 7 तारीख तक यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। अगर मैं हिमाचल की बात करती हूँ तो हिमाचल में पूरी तरह से इस वक्त हर जगह 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हाई अलर्ट रखा गया है और 6 जिलों में मंडी भी एक है। उन 6 जिलों की बात मैं अखिलेश बताती हूँ तो उन 6 जिलों में सबसे पहले मंडी है, कांगड़ा है, कुल्लू है और किन्नौर है, सिरमौर है और शिमला जिला है। मंडी जिले की मैं बात करती हूँ तो अकेले ही मंडी में इस वक्त जो 41 सड़कें हैं, जो 41 सड़कें हैं वो अवरुद्ध बुरी तरह से है और हिमाचल में 115 सड़कें अवरुद्ध है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो 10.80 करोड़ का यहाँ पर अकेले मंडी में ही नुकसान हुआ है और पूरे हिमाचल में तो करोड़ों का नुकसान हुआ ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।